अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग चाइनीज़ रिमेंडर थ्योरम जो है वो डिस्कस कर रहे थे और इसकी हेल्प से जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। अभी भी हम जो है वो एक हमें ये गिवन है प्रॉब्लम। इसकी पहले तो हमें जो है वो कॉन्ग्रुएंसेस जो है वो जनरेट करनी है। हमने एक इंटीजर n व्हेन डिवाइडेड बाय 3, अगर हम उसे 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 जो है वो आ रहा है, और अगर हम उस इंटीजर को जो है वो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 2, और जब उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास n आ रहा है। और कहा गया है कि उस इंटीजर को, ऐसा इंटीजर कौन सा है जिसको 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आए, अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, और इसी तरह अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आ रहा है। हमने उस इंटीजर की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो इन तीनों जो है वो कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्टली जो है हम इसका जो है वो कांग्रेस का सिस्टम जो है वो जनरेट कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह बनेगा। जो हमारे पास फर्स्ट वाली कंडीशन गिवन है उसमें हमें ये है कि x, हमने उस इंटीजर को जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये कंडीशन गिवन है, उसको हमने x का नाम दे दिया। और हमें क्या कहा गया कि व्हेन डिवाइडेड बाय 3, जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बन रहा है, 1 आ रहा है। तो इट मीन्स x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो ये फर्स्ट कंडीशन से हमने जो है वो फर्स्ट वाली कॉन्ग्रुएंस जो है वो बना ली। अब नेक्स्ट सेकंड वाली जो है कंडीशन हम यूज़ करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या गिवन थी कि व्हेन डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर इज़ 2। सेकंड कंडीशन है हमारे पास व्हेन डिवाइडेड बाय 5 और रिमाइंडर इज़ 2, और थर्ड कंडीशन है व्हेन डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज़ 3। तो अब ये सेकंड और थर्ड कंडीशन को भी हम यूज़ करके इक्वेशन बना देते हैं। व्हेन डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर इज़ 2, तो ये हमारे पास x जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया 2 के मोड 5 में। अब थर्ड वाले में हमारे पास क्या है कि x हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 3 के मोड 7 में। तो क्योंकि जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारे पास मोडलेस में आएगा स्टेटमेंट में, और जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उसको हमने यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेस करना होता है कि ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ से फिर हमें जो है वो a1 की वैल्यू जो है वो 1 मिल गई, a2 2 और a3 3, ये पहले तीनों कॉन्ग्रुएंस को देख के हमने बता दिया। और n1 हमारे पास 3 था, पहले हमने 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से, और फिर उसके बाद 7 से। अब हमें जो है वो ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या कंडीशन है हमारी कि मॉडलो जो है ये हमारे पास सारे ये रिलेटिवली को प्राइम हो। तो अब इन सब का आपस में जीसीडी हमें जो है वो चेक करना है कि n1 का n2 से, n2 का n3 से, और n3 का फिर n1 से भी इन सब का जीसीडी जो है वो 1 होना चाहिए। ये 1 2 और 3 हैं तो इनका जीसीडी जो है वो 1 आ रहा है। इट मीन्स कि ये रिलेटिवली को प्राइम है। अगर ये रिलेटिवली को प्राइम है तो फिर हम चाइनीज़ रिमेंडर थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब चाइनीज़ रिमेंडर थ्योरम हमें क्या बताता है, सबसे पहले हमने कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है जो इन तीनों मॉडुलाई के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फिर उसके बाद कैपिटल n1, जो कि हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया कि कैपिटल n को जो है वो हमने स्मॉल n1 से, जो मॉडुलाई फर्स्ट वाला था उससे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गई n1 की वैल्यू 35। इसी तरह n2 की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी, वो 21 आ गई, n3 की 15 आ गई। और जैसे आपको पहले जो है वो काफ़ी डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह हमने y1 की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। तो ये अभी मैं इसको जो है वो डायरेक्ट बता रही हूँ कि यहाँ से y1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ रहा है 2 के, और मोड हमारे पास आ रहा है यहाँ 3। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो y2 की वैल्यू जो है वो हमारी आ रही है 1 मोड 5 में, और y3 की वैल्यू जो है वो भी 1 आ रही है मोड 7 में। आपने इनको वैल्यूज़ को खुद से वेरीफाई करना है, चेक करना है कि यही वैल्यूज़ आपकी बन रही हैं या नहीं। फिर फाइनल सोल्यूशन जो है वो हमारा x था, वो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके और इनका सम अप करना था, तो वो हमारा फाइनल सोल्यूशन जो है वो आ रहा है 52 आ रहा है मोड 105 में। अब सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने का आपको मेथड्स जो हैं ये भी मैं ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि या तो हम इस तरह की फॉर्म में या फिर क्लास की फॉर्म में हम बता सकते हैं कि 52 वाली क्लास के बेसिकली सारे एलिमेंट्स ही इसमें आ रहे होते हैं, या फिर ये फॉर्म हमारे पास जो है वो उसी हम फार्मूला से बनती है कि अगर x हमारे पास y के कॉन्ग्रुएंट है मोड n में, तो फिर हम कहते हैं कि n जो है वो x माइनस वाई को जो है वो डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम सोल्यूशन की जो है इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका एक यूनिक सोल्यूशन आ गया। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है
अब वो हमें जो है वो यूनिक सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज का। तो यहाँ से फिर हम कह देंगे कि ये इसका हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है इस सिस्टम का। बेसिक काम हमारे पास यहाँ पर जो हमने नई चीज़ सीखी थी वो यही है कि हमें इसकी जो है ये सिस्टम जनरेट करना आना चाहिए। अब इसको सिस्टम को अगर हमें जनरेट करना है तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम जो है वो हमें ध्यान करना है कि हमारे पास मॉडल कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। और अगर वो सिस्टम इस तरह का हमारा बन गया है कि जिसमें हमारे पास जो है वो मॉडल रिलेटिवली को प्राइम नहीं आ रहे, तो फिर हम जो है वो उसको जो है वो बनाएंगे। जैसे अभी हमने प्रीवियस में देखा था कि अगर वो कांग्रेस इस तरह की कोई आ गई जिसमें वो जो है कंपोजिट नंबर आता है, उसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको जो है वो रिलेटिवली को प्राइम बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास जो है वो सिस्टम को जनरेट करने के बाद वो रिलेटिवली को प्राइम नहीं आ रहे, तो उनको हमें जो है, क्योंकि हर नंबर की जो है वो हम प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो उनकी हमें प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करके पहले उनको रिलेटिवली को प्राइम बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम उसका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।